श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, मिथिला धाम की जय, अवध धाम की जय, श्री किशोरी जी की जय। पतित पावन नाम राम नाम रूपी गंगा में स्नान करने के वास्ते सभी श्रोताओं को सुस्वागत के हेतु मैं उपस्थित सभी संतों के बीच, सभी भक्तों के बीच मनोकामना सिद्ध धनवान आराधना मंडलिक चंद्र मोहनदास चंद्रिका रेडियो मधेश 106.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में संपूर्ण श्रोता स्वागत नमन। जय सिया राम, साधुवाद, जय नेपाल, जय मातृभूमि, अभिवादन। खुदा हाफिज। संतजन भक्तजन प्रातःकालीन स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान श्रद्धालु श्रोता वृंद, रेडियो मधे सुनिहार, बउआ बुच्ची, बूढ़ जुआन, लइका सियान में कोटि कोटि नमन। श्रोता वृंद, सुमिरन स्मरण भजन संकीर्तन सभी का मूल उद्देश्य भगवत नाम स्मरण और भगवत का गुणानुवाद। नाम सीताराम, राधे श्याम, जो भी नाम जपते हैं उस नाम का बहुत ही महत्व है, श्रद्धा रूपेण होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे पंडित चतुर्वेदी जी महाराज, उन्हें मैं दंडवत करता हूं और विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए पतित पावन नाम गंगा राम नाम रूपी गंगा में स्नान प्रातःकालीन करे सभी संत। अपनी मन की भाव, अपनी मन की कथा, अपनी मन की व्यथा यदि रखना चाहें तो आप 98 048
73 से 83 पर संपर्क स्थापित करें। और व्हाट्सएप नंबर पर यदि संपर्क करना चाहें तो 98484058 9844582210 पर संपर्क कर सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर संगीत में कथा का लाभ उठावें। यह मनोकामना सिद्ध हनुमान आराधना मंडली सेवा में उपस्थित हैं। साथ ही विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर वर वधू की विवाह निःशुल्क विवाह के लिए 5 कन्या 5 वर इस नंबर पर संपर्क करें। उन्हें विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में निःशुल्क विवाह हनुमान आराधना समिति कराने की आयोजना रखा है। तो आवे हम चलें पतित पावन नाम की ओर। पंडित चतुर्वेदी जी महाराज ये संत हैं और ये भी पहुंच जाते हैं श्रवण करने के लिए और नाम उच्चारण करने के लिए। चलिए मेरे साथ नाम का उच्चारण करें और भक्ति की लाभ लें। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय 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 सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम जय। रंजय कुमार मिश्र जी द्वार कतार से एवं अमरपुरा के सहदेव बाबू के सुपुत्र हैं पंडित सहदेव मिश्रा जी। इनका पूरा पोथी ज्ञान था, धर्मनिष्ठ थे। इनका सुपुत्र है, ये हमारे बालक हैं, हमारे नेपाल के हैं और ये श्रद्धालु भक्त हैं। ये आ जाते हैं, धन्य है आपका, भगवान कल्याण करें। तो इस राम नाम के गुणानुवाद की बात मैं सभी संतों को स्तुति प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए चले भगवत की ओर ध्यान करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। गिराय रथ जल बीच सम कहत भिन्न न भिन्न वंदौ सीता राम जू पद इनके परम प्रिय किन। संतों, भगवत की स्तुति प्रण की ओर प्रणवऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा पुधर अतुलित वल धामं हेम शैलावद एहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम
दासं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। आचार्य राघव जी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताश्चमरो पितुवाम भाग्यं पानौ महासयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रणरंगधीरं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव शरणं प्रपद्ये। श्री वैष्णवाचार्य शरणं प्रपद्ये। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य शरणं प्रपद्ये। श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास शरणं प्रपद्ये। श्री वाल्मीकि जी शरणं प्रपद्ये। इस मिथिला धाम जनकपुर धाम से प्रसारित कार्यक्रम में आए हुए सभी संत को पुनः परम ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विवाह श्री किशोरी जी के साथ इसी विवाह पंचमी के सुपर हुआ था और मैं वर्षगांठ मना रहा हूं और सभी श्रोता को मैं आमंत्रण करता हूं जनकपुर धाम से नेपाल से कि वो कृपया आकर और भगवत के विवाह में आनंद प्राप्त करें। बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं आपको जय बजरंगबली की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। आप जय बजरंगबली की प्रथम सर्ग में पुंजिक स्थला की वर्णन का श्रवण किए। दूसरे सर्ग में अंजना कौन थी उस कथा को आपने श्रवण किया। अब केसरी की ओर कथा प्रस्तुत है। केसरी विवाह करके मां अंजना के साथ आई। अब ग्राम निवासियों ने भोज भंडारा की रस्म को मना रहे हैं। नवेली छवेली दुल्हीन जो इंद्रासन की सभा में शोभा बढ़ाया करती थी, आज अंजना की घर में स्वभाव का बान बनाकर कर रही हैं। मैं आपको पवन देव की ओर संकेत करना चाहता हूं
कि वो पवन देव कौन बने। आप पवन देव की नाम सुनते होंगे। तो केसरी की विवाह के पश्चात भोज भंडारा में हाफी धापी हो रही है, धूमधाम चहल पहल, खान पान में महीनों दिन तक निकल गया। केसरी फिर हमारे यहाँ आवे और जूठन गिरावे, फिर हमारे यहाँ आकर पग धरे और कुटिया पवित्र करें। केसरी भी कैसे कि जिसने आकर जुहार की, उसी के संग के लिए कोई यह न समझ बैठे कि मुझे छोटा खोटा मान ले रहे हैं। यह सब जो हुआ तो हुआ ही, पर महीनों भर बरसों पर बरस निकल चले, बहू के पांव भारी होते हुए सुनाई पड़े। अंजना की गर्भ की कथा आगे की ओर भाव प्रकट करता है। फूल भटक रही थी, गांव वाले कानाफूसी करने लगे। राजा है किसी की, पेट पारखी दाई को भी नहीं बुला दिखा रहे हैं, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसी बात के लिए राजा के आगे कौन आकर मुंह खोले, कौन नक्खू बने कि महाराज आपकी अंजना तो गर्भवती हो चली है, जरा दाई माई को भी दिखा दिया करे। होता है ना, जब गर्भवती हो जाती है नारियां तो उनकी सास ननद ये लोग दाई माई को दगड़िन को, अभी तो डॉक्टर को दिखाया जाता है, वीडियो एक्सरे होता है, और लड़का है तो ठीक और लड़की है तो उसे चलो दुनिया से पार कर दिया जाता है। माता बहनों, ऐसे दुष्कर्म ना करें, ऐसे हत्याएं ना हो, और पैसे की लोभ में डॉक्टर साहब लोग भी हत्याएं कितने न जाने कर बैठते हैं। इससे बचावे एक आत्मा धरती पर किस रूप में पैदाइश होने वाला है, ये देव के अंश है क्या है आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। और ऐसे ईश्वर रूपी वैद्य डॉक्टर को मैं करवत प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे बुरा कर्म ना करे। आपकी संतान की ओर संकेत करता है कि एक न एक दिन देखते हैं जुआ जुआ एक ही लड़का पैदा लोग करते हैं, और वो भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, शराब पी करके एक्सीडेंट हो जाता है, चला जाता है, और माता पिता चिल्लाता रहता है। एक ही पुत्र था, प्राइम मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, और छाती पीटते रह जाता है। कारण क्या है? यही तो कारण है कि आपने यह हत्या को करवाया है, आपने हत्या किया है। मां बाजिन बनकर तड़पती रहती है कि मुझे एक पुत्र दे, भगवान मुझे पुत्र दे, लेकिन कहां से आवे? याद कर पूर्व जन्म की, तूने गर्भ में बच्चा को गिराया है, तूने हत्या की है, तुम्हें पुत्र क्या, तुम्हें कीड़ा भी नहीं आ सकता। हे माताएं बहनों, हमारे समाज के कर्णधार युवा को युवती को आने दे, यदि बहन नहीं हो, पुत्री नहीं हो, तो फिर विवाह किससे किया जाए? तो ऐसी अवस्था मां अंजनी की है। एक दूसरे से कह रहे हैं, पर सुनी अनसुनी कर गए, गोद भरती
न सही, जो भगवान चाहेगा वही होगा। वैसे जाने वाले का आयु उतना ही दिन के लिए बन करके आता है कि चलो तुम कम से कम जन्म लो। 1,84,000 योनियों में पुण्यात्मा यदि कहता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा उसका धर्म होता है, पाप होता है, उसके कारण पुनः वह गर्भ धारण कर नरक में वास करता है और धरती पर पैदा होते हुए पुनः वापस प्रभु की ओर विदा हो जाता है। ना किसी को कोई मार सकता है, नहीं बचा सकता है। कहा गया है जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सकही, जो जग बैर न होय। न आत्मा कभी मरा है, न इसे कोई मार सकता है, न इसे कोई जला सकता है। आत्मा अमर है। यह शरीर मरता है, पुराने घर को छोड़ता है, नई घर को फिर प्रवेश करता है। यह वस्त्र है। कबीरदास जी कहे कि चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस्तीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक इधर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो यह चादरी पुरानी हो जाती है, पुराने हो जाते हैं और मैं इसे परित्याग कर देता हूं। जस अब जस तो मेरे हाथ नहीं, आपके हाथ नहीं। फिर क्या करना है, भगवान चाहे वही होगा। फिर क्यों बिना बात के बैठे धूला जाए, क्यों जी भारी किया जाए, क्यों मन फिक्का किया जाए। कुछ दिनों तक दोनों जने ओठ सिए मुंह पर ताला दिए चुप्पी साधे बैठे रहे। पर जब महीनों पर महीनों, बरसों पर बरस निकलते ही चले जाने लगे, तब तो उनका जी भी कलमला उठा। कितना सब मुनियों ने कहा, फिर और इतना लोगों ने असीसा भी बर दी, किसी को बानी फल नहीं पा सकी है। अंजना केसरी मन ही मन कहता है कि सभी संतों ने मुझे तो आशीर्वाद दिया है, लेकिन बरसों बरस बीत गया तो वह लड़का आने वाला कहाँ छुपा हुआ है। होता है मन ही मन, बहुत दिन हो गया और लड़का लड़की पैदा नहीं होता है तो वर वधू को मन में थोड़ा सा बना हुआ था, मेरी माँ मेरी बहन, सबकी भावनाओं की बात में जय बजरंगबली से प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या बात है। जड़ी बूटियां घोट पीस कर, कूट छान कर, पका उछाल कर ला खिलाई पिलाई गई। सतावर का चूर्ण जानते हैं, जिस माता बहन की गोद भारी नहीं होता है, उन्हें एक दवा की बात मैं कह रहा हूं। सतावर आप बाजार में मिल जाएगा। सतावर की चूर्ण को गर्म करके उसकी काढ़ा पीने से संतान पैदा होने का, हनुमान जी की पैदाइश में जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जय बजरंगबली के आशीर्वाद से संभव हो सकता है, क्योंकि अंजना मां को सतावर पिलाया गया, उबालकर छानकर पिलाई गई।
शतावर का चूर्ण बनाकर खिलाया गया, गौ के दूध में मिलाकर मूसली की पाक बनाकर पिया जाए, उड़द के लड्डू बनाकर खिलाया जाए। जिन माता बहनों को पुत्र पुत्री की आवश्यकता है उसे उड़द की लड्डू बनाकर खिलाया जाए। देवी देवता मनाए, अंजनी मां के लिए इतना किया गया। तो मनौती मानी गई, पूजा पाठ बैठाया गया, पर वही ढाक के 3 पात सब कुछ किया कराया मिट्टी में होता चला जा रहा था। उनसे बहुत पीछे जिनके हाथ पीले हुए थे, कहता है गांव घर में, अरे बहन देखिए इसका विवाह आज हुआ है, तो 2 लड़का की मां बन गई, और मेरी बहू तो 10 वर्षों बरस 12 बरस बीत गया, लेकिन एक लड़की भी पैदा नहीं होती। मेरी माँ चर्चा करती रहती है, मेरी बहन चर्चा करती रहती है, मेरी समाज में परंपराओं में सब हुआ करता है। ये अंजना माँ की और हमारे हनुमान जी की जन्म की कथा के संगत चर्चा में आने वाली कथा है, ध्यान पूर्वक सुने। उनसे बहुत पीछे जिनका हाथ हुआ था उनको हो गया, खेल कूद कर रहे हैं, धमा चौकरी मचा रहे, और यहां एक में मुन्ना तक नहीं आया, यह देखकर जी बैठ चला था केसरी जी महाराज को। एक दिन दोनों सोचा कि कहीं किसी के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है तो मतंग ऋषि की कुंडी का खटखटाई जाए। मतंग ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, दोनों ने सोचे कि भाई इस किसी से कुछ नहीं हुआ तो मतंग ऋषि के पास जाया जाए। सुनते ही उनके आगे बढ़े, बड़े बड़े देवता तक हाथ बांधे खड़े रहते हैं। उनके मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर हो जाती है, किसी के लाख टाले नहीं टल पाती। पंपा सर से लगी हुई उनकी कुटिया है, वो पिघल उठे और सारी बिगड़ी पलक मारते बन जाएगी। उनका मक्खन जैसा मन भी दूसरों के दुख की आग छूते ही पिघल उठता है। अब चलकर उन्हीं के पैर जा पकड़े जाए, कहीं पसीज जाए तो पुबारा हो जाएगी। केसरी ने मन ही मन विचार कर रहा है, ऐसे पहुंचते हुए कि मिट्टी छू दे तो सोना बन जाए। संत में कृपा होता है, संत की सेवा करने से, भक्त की सेवा करने से अनहोनी भी होनी में परिणत हो जाता है। बस एक दिन वे फल फूल लेकर मतंग ऋषि के कुटिया पर जा ही हो तो पहुंचे, क्योंकि गुरु देवता राजा वैद्य ज्योतिष और ऋषि मुनियों के पास खाली हाथ कभी न जावे। खाली हाथ डॉक्टर के पास, ऋषि के पास, मुनि के पास, गुनी के पास कुछ न कुछ लेकर के जाइए। यह सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कहता हूं। गुरु के पास, देवता के पास, राजा के पास कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, रीते हाथ नहीं जाया जाता। वहां पहुंचकर अंजनी और केसरी दोनों उनके पैरों में जा लौटे। मतंग ने 2 आसन उठा बढ़ाए
और उन आसनों पर उनकी बाईं ओर बैठ जाए, क्योंकि बड़ों के न तो दाहिनी बैठना चाहिए, ये संस्कार की बात है। अभी तो कुर्सी सामना करके बैठते हैं, लेकिन अपने से बड़ों को दाहिना में बैठना चाहिए, न सामने बैठना चाहिए। अपने से बड़ों की सामने नहीं बैठना चाहिए। यह समाज तो अभी विकृति से भरी हुई है, न स्त्री न पुरुष न पिता न पुत्र, तो कुछ भी नहीं है। बड़ों के दाहिने बैठना नहीं चाहिए, सामने नहीं। मतंग जी ने तो उन्हें देखते ही तार गए कि कैसे यहां खींचे चले आए हैं। वे बिना पूछे ही बोलते चले गए। देखो, मुनियों के मुंह से जो निकल गया है उसे कोई न झुठला सकता है, न अदल बदल सकता है। इसीलिए वह तो होकर ही रहेगा, पर बेटा होना ही सब कुछ नहीं होता है। बेटा किसे बोलेंगे? बेकार बाप की बात को टाल करके चला जाए, यही बेटा है। महाराष्ट्र पूजा में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखते हैं कि पुत्रवती जुब थी जग सोई, जासु भगति रघु पति सुत सोई होई। जो रघुपति का भक्त है वह तो पुत्र है। अभी तो बेटा जन्माया जाता है। पहले नंदलाला हुआ करता था, गोपाला हुआ करता था, दशरथ नंदन हुआ करता था। अभी क्या होता है? बेटा। बेटा का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? बेकार बाप की बातों को टाल करके निकल जाए, बेटा है। अभी होता ही वही है। बेटा एक लोटा जल लेते आना, अतिथि की सत्कार करना है, ठीक है ले आइए, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूं, मुझे टाइम नहीं है। ऐसे बेटा होना ना होना किस काम का? जो संसार का नहीं हुआ, जो जगत का नहीं हुआ, वो क्या पिता का होगा? वैसे ही होना न होना बात की बराबरी बात है। जो होना था वही होगा। मन की दूसरों के दुख की आगे छूते भी पिघल उठता है। करना ही क्या है? मुनियों को मुंह से निकल गया, उसे कोई टाल नहीं सकता है। कमाए और चल दे, वह भी कोई बेटा में बेटा है, जिसे न तो कोई जान पावे, न जो माँ बाप की बेटा टहल करे, उनका नाम बुढ़ापे, न अपने लिए ही जस कमावे। ऐसा बेटा मिलता है तो तप करने पर भी मिल पाता है। ब्रह्मा जी ने भी जब सारा पसारना चाहा, तब उन्हें भी झांक मारकर तप ही करना पड़ा। तप कहीं जाकर उनके हाथ पैर खुल पाए। इसीलिए होने को तो तुम्हारे भी कौड़िए बेटे ही हो जाते, पर जैसा निराला सपूत तुम अपने लिए सोचे बैठे हो, वैसा सपूत मुनि लोग तुम्हारे लिए माने बैठे हैं।
और जैसा तुम्हें मिलना चाहिए। मतंग जी कह रहे हैं केसरी से, बेटा तो कब का हो गया होता है, लेकिन ऋषि मुनि जो तुम्हें आशीष दिया है वैसा बेटा होना चाहिए ना, जो जगत में नाम कमावे, पुत्र का नाम रखे। हे बेटा, जो जिंदगी भर पुत्र पिता का दर्द दे, ये कौन सी बेटा है। इसकी मोह में पड़कर सारी दुनिया बेचैन हो रहा है। तुम्हें तो थोड़ा तप छेड़ना ही पड़ेगा, और ऐसा पुत्र दे दाता, सुर तप कर डालोगे तो तुम्हें भी ऐसा सपूत मिल जाएगा। तप का बल से होता है, अभी तो पाप के बल से बेटा की पैदाइश किया जाता है, श्रृंगार के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, औषधि के द्वारा, तो क्या मिलेगा। जिसकी जोर का कोई ढूंढे न मिल पावेगा, जिसकी लोग धरती उतारेंगे, आरती उतारेंगे, जिसका नाम बैठे जपेंगे, और भगवान भी उतर कर उसे गले से आ लगावेंगे। ऐसे बेटा जो कुल का नष्ट कर डाला, वर्ण आश्रम का विनाश कर डाला, ये आपका बेटा नहीं, ये संत का बेटा नहीं, ये तो ड्रामे की बेटा है। भगवान भी उतर कर उसे गले से लगावे, ऐसे बेटा है। तुम सीधे बैंकट चला, जाकर वहां के पुष्पकरणी तीर्थ में नहा धोकर बैंकट भगवान का, 12 भगवान का दर्शन करावे। आका गंगा तीर्थ पर धूनी जा लगाओ, फिर देखना तुम्हारी सारे मनचाही कैसे पूरी हुई धरी है। शिव जी तो तुम दोनों के मन पहले से ही बैठे हैं। आका गंगा तीर्थ पर आकर पवन देव भी बैठ जाओ। सुनते ही उनके बाछे खिल गई, दोनों गंगा तट पर चले गए। हमारे जनकपुर धाम में अंगद राज सर हैं, जिससे अरगदा बोलते हैं। जिन मां बहनों का संतान की इच्छा है, वो अरगदा सर अर्धरात्रि में किसी को ना दिखाकर एक लोटा जल लेकर, कोई दिख न पावे ऐसी अवस्था में जल लेकर और बर में जल प्रदान करें और आंचल चढ़ावे, तो हमारे अर्गदा सर की ऐसा महिमा है कि सुंदर सा पुत्र जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे अंगद राज सर अंगद की आशीर्वाद है। माता बहनों, मेरी कथा की अब विराम की समय में मैं एक पतित पावन नाम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस विधि राम राखे उस विधि रहिए। और इस कथा की विराम है। संतों, इस कथा का आप शेयर जरूर कर देंगे। आचार्य राघवानंद जी सरकार, पंडित चतुर्वेदी जी